तो कुछ चीजें हैं जो रोकती हैं। टाइम, फैमिली, सोसाइटी के भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो खासकर महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। और साथ साथ है अपॉर्चुनिटी, कि एक महिला को पुरुष के मुकाबले कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो आज के समय में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए, कि ऐसा हम क्या करें कि हम साथ साथ सेफ भी रहें। वर्क प्लेस पर होने वाली अनइक्वलिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसमें भी पुरुषों को आगे रखा जाता है और महिलाओं को पीछे रखा जाता है। और बाकी तमाम तरह की जिम्मेदारियां और साथ साथ कई तरह की पाबंदियां झेलते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो महिलाओं के साथ होती हैं। लेकिन सच कहूं तो पता है, भारत आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन आज भी कुछ मामलों में विकसित देशों से पीछे चल रहा है। और यकीन मानेंगे, इसका कारण हम महिलाएं हैं। कैसे? ये हमारे आने वाले एक्सपर्ट हमें बताएंगे। इसके लिए जुड़े रहे। और अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे, कि आज हम ऐसा क्या बताने वाले हैं जो अगर आप समझ गए तो वाकई आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि एक बात है जो आप सबसे कहना चाहूंगी, और आप सभी जानते भी हैं, कि किसी भी महिला को ना घर का काम संभालते हुए, परिवार का सारा ध्यान रखते हुए, उनके लिए तमाम तरह की कॉम्प्रोमाइज करते हुए, सब कुछ करते हुए भी ना आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। बस वो खुश होती हैं ये सोचकर कि मेरा परिवार खुश है, मैं इसका ध्यान रख पा रही हूँ, लेकिन बदले में जो इज्जत वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा है। और इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी। जो भी घरेलू महिलाएं हैं वो इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही हैं, जबकि उन्हें ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बिना पेमेंट लिए सारा काम कर रही है। खैर, समय को ध्यान में रखते हुए मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे यंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में करीबन 11 साल से हैं। और लेकिन सिर्फ बहुत ही कम समय में इन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन सिर्फ पैसे कमाना इनकी लाइफ का कोई गोल नहीं रहा, क्योंकि वो सेकेंडरी चीज है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो पैसा साथ में आता है पीछे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। और इनका गोल है कि कोई भी महिला जो किसी भी प्रकार से संपर्क में आए, चाहे वो हमारे साथ काम करने के लिए हमारी कम्युनिटी से जुड़े या किसी भी प्रकार से हमारे साथ जुड़े, वो उनके फुल पोटेंशियल को निखारने का काम करेंगे, ताकि एक महिला वो तमाम तरह की चीजें हासिल कर सके आज के समय में भी, जो वो अपनी जिंदगी में चाहती हैं। और इसके लिए उन्हें किसी पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो अब आप सबके ग्रैंड तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे यंग इंडस्ट्री लीडर मिस्टर प्रियांशु वर्मा का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कृपया आए, और थैंक जो यू। भी फैक्ट्स फिगर्स आज आप हमें बताना चाहते हैं और जो भी आपका गोल है वो हमारे सामने रखें। थैंक यू सो मच सुमन मैम फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन एंड नाइस होस्टिंग ऑल्सो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के इस वेडनेसडे वेबिनार में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि आने वाले कल में मैं आपसे लगातार मुलाकात करता रहूंगा, और जब जब मुलाकात करेंगे तो हम डिटेल में बातचीत करेंगे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जिसके बारे में हम कई बार जानते तो हैं, लेकिन इतने डिटेल में नहीं जानते कि अभी हो क्या रहा है, चीजें चल क्या रही हैं। तो आज हम लोग उसी चीज के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। और महिलाओं के लिए ये कैसे एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में आज थोड़ी सी मैं बातचीत अपनी करने की कोशिश करूंगा। तो आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपको किसी ने ये वीडियो भेजा है, तो आप उस व्यक्ति से जरूर पूछिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी कौन सी है और इस अपॉर्चुनिटी में वो किस तरीके से आप जुड़ के काम कर सकते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत मैं अपने स्लाइड शेयर के माध्यम से करना चाहता हूं। तो मेरी अगर स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रही हो तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। क्या मेरी स्लाइड आप सभी लोगों को दिखाई दे रही है? यस सर।
यस सर। थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि व्हाई इज डायरेक्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन इन इंडिया। महिलाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे आज मैं आप सभी लोगों के बीच में बातचीत करने वाला हूं। और आपको मैं ये बताऊंगा और ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम लोग जिस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहे हैं, ये आपके लिए कितना बड़ा, मतलब मैं आपको बोलूं कि आपके सक्सेस का सहायक हो सकता है। आपकी सफलता में आपको बहुत बड़ा हाथ दिलाने में इसका हाथ हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, आज हम लोग उस चीज के बारे में जानेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे और थोड़े एविडेंस, कुछ डेटा, इन सारी चीजों पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे जो शब्द है, डायरेक्ट सेलिंग है, वुमेन है और इंडिया है, यहाँ पे तीन शब्द जुड़े हुए हैं। तो पहले तो यही प्रश्न आ जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। क्या वही है कि हम घर घर जाके लोगों को सामान बेचें? क्या वही है हम लोगों को ज्वाइनिंग करवाएं? या फिर इससे कहीं गुना ज्यादा ऊपर कुछ है? तो कई बार क्या है, हम चीजों को इतने हल्के में लेते हैं, इतने हल्के में समझते हैं कि हमें लगता है कि हमारे लिए तो ये चीजें वैसी ही हैं जैसा मैं देखती हूँ, जैसा मैं देखता हूँ। लेकिन आज मैं आपको अपने दृष्टिकोण से, इस इंडस्ट्री के विजन के दृष्टिकोण से, मैं आज आपको एक जर्नी कराने की कोशिश करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा ये जो इंडस्ट्री है कितनी बड़ी है और क्या पोटेंशियल है इसके अंदर, और अभी इंडिया में क्या लैकिंग है, क्या कमी है, और उस कमी पर अगर आप आज काम करते हैं तो आगे आने वाले कल में क्या हो सकता है। कहते हैं ना कि जब हमें प्यास लगेगा तब हम कुआं नहीं खोदते, जब हमें प्यास लगे तो हमें कुआं खोदने की नौबत ना आए, इसलिए हम पहले से ही कुआं खोदते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप कोई ऐसी मौके की तलाश में हैं जहां पे कि आप अपना खुद का व्यापार बिल्ड करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी दोनों हाथों से हाथे फैला के आपका इंतजार कर रही है। आपके साथ बिजनेस करने के लिए हम लोग आतुर हैं, हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस तैयार आपको होना है कि हमें एक कदम आगे बढ़ा के इस काम की शुरुआत करनी है। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। ये जो डायरेक्ट सेलिंग, इसमें जो दो शब्द जुड़ा हुआ है, पहला है डायरेक्ट और दूसरा है सेलिंग। तो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, पहले तो ये समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। और ये डायरेक्ट सेलिंग जो व्यापार है, ये अभी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हमें थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है। तो ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, वहां होता क्या है कि यहाँ पे ग्राहक है और वो अपने नजदीकी दुकानदार से जाके सामान खरीदता है। हम और आप, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, सब लोगों ने यही किया। इससे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, लेकिन एक बदलाव हुआ बार्टर सिस्टम में। फिर क्या हुआ कि करेंसी आई। करेंसी आने के बाद बाजार की व्यवस्था बन गई और हाट खुलने लगे सभी जगह पे। फिर वो हाट धीरे धीरे बाजार का रूप ले लिया और आज के डेट में आप देखिए कि ये जो बाजार है, ये एक अलग रूप लेता जा रहा है। तो हम कोई भी चीज खरीदते हैं, हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, जाके खुदरा विक्रेता के पास से जाके खरीदते हैं। वो अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो होलसेलर के पास से सामान लाता है, वो डीलर के पास से, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से सामान लाता है, और वो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास से सामान लाता है, और वो कंपनी के पास से सामान लाता है। लेकिन हम सामान इस्तेमाल वही करते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है। और पता कैसे चलता है? ये प्रचारकों के माध्यम से। यही बाजार व्यवस्था है। बहुत छोटी सी बदलाव है। इस बदलाव को अगर हमने समझ लिया और इस बदलाव पे अगर हमने काम कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है साथियों। अब इसमें होता क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर 500 रुपए का सामान कंपनी बना रही है तो उसे ग्राहक तक पहुंचने में 1,000 रुपए लग जाते हैं। यानी कि लगभग 45% पैसा जो है वो बिचौलियों के बीच में बढ़ जाता है। 45%। किस किस बिचौलियों के बीच में? ये जो मिडिल मैन है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से लेके खुदरा विक्रेता और प्रचारक, इन सारे लोगों में 45% पैसा बचता है, बच जाता है। तब होता क्या, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। जैसे मेरे हाथ में माउस है, तो ये माउस जो है ना, प्लास्टिक का है। अगर हम इसको जाके कूड़े में बेचने के लिए जाएंगे तो इसको इसको शायद प्लास्टिक के भाव से खरीदा जाएगा। लेकिन जब हम इसको खरीदने जाते हैं तो ये प्लास्टिक के भाव से नहीं मिलता, ये तो माउस के भाव से मिलता है। और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फीस होती है, इसके अलावा उसमें जो किट लगा होता है, जो उसमें टेक्नोलॉजी लगी होती है, उसका भी चार्ज हमें देना पड़ता है। और जबकि वो होता तो प्लास्टिक ही है साथ। राइट या रॉन्ग? तो क्यों जो प्लास्टिक है
उसका रेट, अगर हम उसको बेचने के लिए जाए इस माउस को, तो ये 5, 7, 10, 15, 20 रुपए में बिकेगा, और जब हम इसको खरीदने जाएंगे तो 200, 300, 500, 1000 रुपए में मिलेगा। ये इतना बड़ा जो अंतर है, किस बात का अंतर है? एक तो मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, तीसरा एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट होता है, चौथा टेक्नोलॉजी का कॉस्ट होता है, पांचवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट होता है, छठा रॉयल्टी का कॉस्ट होता है अगर किसी व्यक्ति ने उसको बनाया है उस तरीके से। तो ये सारे कॉस्टिंग किसे बियर करने पड़ते हैं? एक ग्राहक को ही बियर करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे घर तक पहुंच रहा है, चाहे हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, उस सामान का हमें कई गुना पैसा पे करना पड़ता है एज ए कस्टमर। लेकिन इस व्यवस्था में ऐसी ऐसी बात नहीं है कि व्यवस्था बहुत खराब है। बस इस व्यवस्था में एक कमी है, ये कि इसमें सबका ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन ग्राहकों का ध्यान नहीं रखा जाता, हमारा और आपका ध्यान नहीं रखा जाता, एक कस्टमर का ध्यान नहीं रखा जाता। क्योंकि ये जो बाजार व्यवस्था है, ये कस्टमर सेंट्रिक है ही नहीं। ये तो उन बिचौलियों के लिए है, जहां पे उनको पैसा बनाने का एक माध्यम ये बाजार के माध्यम से बनता है, मिलता है, और हम सामान भी वही बेचते हैं जहां पे हमें मुनाफा ज्यादा मिलता है। लेकिन एक नई व्यवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये वही पैटर्न पे काम करता है, उसी पैटर्न पे काम करता है। और इस पैटर्न में क्या होता है, हम यहाँ पे एज ए एसोसिएट बायर कंपनी के साथ जुड़ते हैं, और कंपनी का बीच में होता है डिलीवरी सेंटर। बस यही फर्क है। और हो क्या जाता है, वहां पे हम ग्राहक होते हैं, और 45% पैसा हम लोगों को देते हैं, यहां पे हम एसोसिएट बायर होते हैं, और यहां पे हमें कंपनी 45% का प्रॉफिट पार्टनरशिप दे देती है। बस छोटा सा फर्क है, छोटा सा बदलाव करना हमें। क्या बदलाव करना है? हमें उस रिटेलर शॉप में ना जाके इस दुकान में जाना है। इतना करने से ही इतना बड़ा बदलाव आ जाता है। आगे कभी हम लोग बातचीत करेंगे तो इस डिटेल में इस बाजार व्यवस्था के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है, ये महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इस टॉपिक पे आज मैं आप सभी लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये महिलाओं के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पुरुष या हो या महिला हो, हर जगह काम तो वो कर ही रहे हैं। कहीं भी बिना काम का किसी को पैसा नहीं मिलता है, काम तो करना ही पड़ता है। चाहे वो काम आपके मर्जी का हो या वो काम आपके मर्जी का नहीं हो। कई बार हम मजबूरी का भी काम करते हैं, कई बार हम मर्जी का भी काम करते हैं। काम हमें करना ही पड़ता है। लेकिन हम क्यों ना ऐसे जगह पे काम करें जहां पे कि हमें मजा आए काम करने में। मुझे मजा आता है काम करने में। क्यों? क्योंकि अभी जैसे सुमन मैम ने बोला कि अभी मैं दूसरों के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं। अपने लिए तो मैंने खूब काम किया, लेकिन अब मैं दूसरों के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं। अब मेरा टारगेट है 1 लाख महिलाओं की जिंदगी में डायरेक्ट परिवर्तन लाने का मैं माध्यम बनना चाहता हूं। 1 लाख महिलाओं, और आपके माध्यम से ही पहुंचना चाहता हूं। मेरे पास कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है जहां से मैं डायरेक्ट 1 लाख महिलाओं तक पहुंच जाऊंगा। आपके माध्यम से पहुंचना चाहता हूं। अगर आप वो महिला बनना चाहती हैं तो आपके माध्यम से 100 महिलाओं तक मैं पहुंचना चाहता हूं, और 100 महिलाओं तक मैं पहुंचूंगा तो आपका उत्थान तो अपने आप हो जाएगा। ये व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को आइए थोड़ा आगे डिटेल में जानते हैं, समझते हैं। लेकिन हम इसकी बेनिफिट के बारे में अगर बातचीत करें, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो बेनिफिट है क्या है, जब हम यहाँ पे एज ए एसोसिएट ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग बेनिफिट है 10 से 20% हमें हमेशा प्रोडक्ट जो है डिस्काउंट रेट पे मिलता है। हम महिलाएं क्या करते हैं, हमेशा जब भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम बार्गेनिंग में बिलीव रखते हैं। लेकिन आपने देखा है, कई दुकानदार तो शुरू में ही लिख देते हैं कि हमारे यहाँ मोल जोल होता ही नहीं है। उसके नीचे एक और लाइन जोड़ देते हैं, फैशन की इस दौर में गारंटी की भी इच्छा ना करे। तो ये सारी चीजें पुरानी बाजार व्यवस्था, ट्रेडिशनल बिजनेस में तो होता है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये नहीं होता है। यहां पे आप एज ए एसोसिएट ज्वाइन करते हैं। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो व्यवस्था है ये कस्टमर सेंट्रिक है, मतलब इसमें ग्राहकों को ध्यान में रख के ही ये व्यवस्था को तैयार किया गया है। और जो भी ग्राहक एज ए एसोसिएट हमारे साथ जुड़ता है, उसका तो भला होता ही है, साथ के साथ वो और भी लोगों का भला करने के लिए निकल पड़ता है। ये शानदार व्यवस्था है जहां पे आपको लाइफ टाइम क्या मिलता है, ऑल टाइम 10 to 20% का डिस्काउंट मिलता है। 6 महीने की खरीदी पे 1 महीने का सामान फ्री मिलता है। आज तक
हमने खरीदा, हमारे पिताजी ने खरीदा, हमारे दादाजी ने खरीदा। कोई ऐसा दुकान नहीं है जहां पे 6 महीने सामान खरीदेंगे तो 7वें महीने सामान फ्री मिलेगा। कोई भी ऐसा दुकान नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है, हमारी कंपनी ऐसी कंपनी है जहां पे हम 6 महीने का सामान खरीदें तो 7वें महीने का सामान फ्री मिलता है। ये बेनिफिट है यहाँ का। इसके बाद क्या बेनिफिट है? हमें हर प्रोडक्ट की परचेज पे कैशबैक ऑफर किया जाता है। इसके अलावा क्या मिलता है? बिना कोई इन्वेस्टमेंट के हमें एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हमें कोई भी बिजनेस करना पड़े तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें टीम बनानी पड़ेगी, हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, हमें स्टाफ रखना पड़ेगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, उसमें भी स्टाफ रखना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेगी, रिस्क इन्वॉल्व होगा। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। अगर हमने एक दुकान खोला उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका रेंट देंगे, उसमें हम इंटीरियर करवाएंगे। सारी चीजों को करने के बाद अल्टीमेटली हम करेंगे क्या? एक ही काम करेंगे, कस्टमर को ढूंढेंगे, उसको माल को बेचेंगे, कस्टमर को ढूंढेंगे, माल को बेचेंगे, कस्टमर को ढूंढेंगे, माल को बेचेंगे, कस्टमर बनाएंगे, माल को बेचेंगे। कंपनी ने बोला कि सारी सिरदर्दी मुझे दे दो, सारा समस्या, जितनी आपकी समस्या हो सकती है कि आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, ये सारा काम मैं आपके लिए करूंगा। आपको बस एक काम करना है, जो अल्टीमेट काम है, जो लास्ट का काम है, कस्टमर ढूंढना है और उसे कस्टमर बनाना है। ऐसा कस्टमर बनाना है कि एक बार आपने अगर अपने अंडर किसी को कस्टमर बना दिया तो जब जब वो ग्राहक सामान खरीदेगा तब तब आपके खाते में पैसे आएंगे। ये है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और कई बार लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये बड़ी कैसे है उसके बारे में अगर हम समझना चाहें तो आप समझिए, ये इंडिया का डेटा है 2017 से 2021। लेफ्ट साइड में जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो पीले कलर के डंडे से दिख रहा है, ये इस इंडस्ट्री का साइज बता रहा है। और ये इस इंडस्ट्री का साइज है 19,000 करोड़ का। 19,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है आज की डेट में इंडिया में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो साइज है वो इंडिया में 19,000 करोड़ का 2022 तक था। अभी तो 22,000 22,000 करोड़ के आसपास टच कर गया है 2023 में। ये 1 साल पुराना डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। चूंकि अवेलेबिलिटी अभी सारा कुछ रिसर्च करके 2022 तक सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। और मजे की बात क्या है कि इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इसका जो CAGR है ये 13% के रेट से बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका इस रेट से नहीं बढ़ रहा है। इतनी बड़ी संभावना मार्केट में है। क्योंकि हम सिर्फ आपको बिजनेस के बारे में बताएं, हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, ये बताने के लिए मैं नहीं आया हूं यहां पे। उतना तो आपको कोई भी बता देगा। जो भी व्यक्ति है वो आपको बता देंगे कि इस बिजनेस को हम किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने के लिए आया हूं, मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो साइज है आज की डेट में इंडिया में 19,000 करोड़ का हो चुका है। बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। अगर हम प्रोडक्ट वाइज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तुलना करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, 59% वेलनेस के प्रोडक्ट बिकते हैं। मतलब हम स्वस्थ कैसे रहें, एक होता है वेलनेस, एक होता है इलनेस। वेलनेस का मतलब बीमार नहीं पड़ने वाले जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं मार्केट में, उसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग वेलनेस बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल करने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। एक होता है इलनेस, जहां हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फीस भरते हैं, उसके बाद हमें दवा मिलता है। तो वो दवा जो हम लोग खाते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में लगातार समस्या रहेगी, लगातार न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी, लगातार प्रोटीन की कमी रहेगी, लगातार विटामिन की कमी रहेगी, तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जहां पे कि वेलनेस का सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है 59%। और इसमें भी सबसे ज्यादा टर्नओवर महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन भारत में अभी कर नहीं रही। 22% अगर किसी कैटेगरी का, दूसरा मैं आपको डेटा बता रहा हूं उसके बाद नहीं बताऊंगा। दूसरा जो है 22% डेटा जो है कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट परचेज हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में। अब बताइए ना, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल करती है, पुरुष या महिला? महिला। यानी कि ये इंडस्ट्री जो है ना,
एक्चुअल में चला रही हैं महिलाएं। लेकिन एक समस्या है, क्या है? ये इंडस्ट्री 2019 में 16,000 करोड़ से 19,000 करोड़ तक तो पहुंच गई 2022 में। और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी क्रांति है, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा शोध करेंगे, थोड़ा खोज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा ये व्यवस्था है, कितनी बड़ी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में कितने सारे लोग मिलके पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व भर में काम हो रहा है। अमेरिका नंबर 1 काम कर रहा है इसमें। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, थोड़ा आप देखिए। दुनिया भर में गिरती रिटेल बिक्री के बीच भारत का खुदरा मार्केट लगातार छलांग लगा रहा है। इसके असर से रिटेल सेक्टर के तमाम सेगमेंट्स के बीच भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को काफी फायदा मिला है, जिससे उसका आकार बढ़ गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी WFDSA के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2022 के दौरान भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 3.23 अरब डॉलर से ज्यादा की हो गई है। इसके असर से ग्लोबल रैंकिंग में भारत एक पायदान चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गया है और एशिया प्रशांत क्षेत्र रैंकिंग में भारत का छठा स्थान बरकरार है। टॉप 5 देशों में कोरिया, चीन, जापान, मलेशिया और ताइवान है। अगर बीते 4 साल के दौरान वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो ग्लोबल रिटेल सेल 2022 के दौरान 172.8 अरब डॉलर, 2021 में 175.5 अरब डॉलर, 2020 में 172.14 अरब डॉलर और 2019 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्लोबल रिटेल सेल 168.17 अरब डॉलर थी। अब अगर इस प्रदर्शन की तुलना भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रदर्शन से की जाए तो बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं। दरअसल वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री 2019 से 2022 के बीच 0.9% की दर से बढ़ी है, जबकि भारतीय डायरेक्ट सेलिंग बाजार ने 3 साल में 13.3% की CAGR हासिल की है। ये प्रदर्शन इस लिहाज से काबिल तारीफ है कि दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से केवल 3 ही भारतीय बाजार में है। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ने 2022 में 5.4% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ हासिल की है, जिसे परिस्थितियों के लिहाज से बेहतर बताया जा रहा है। इस दौरान अमेरिका की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ 5% घटी है, लेकिन इसके बावजूद 40.52 अरब डॉलर के कुल कारोबार के साथ इस सेक्टर में ये नंबर 1 है। अब भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सुझाव है कि सरकार। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक तरफ अमेरिका में ग्रोथ घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है। और इंडिया में इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम इंडिया वाले पॉपुलेशन में नंबर 1 हो चुके हैं, चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अगर एक डेटा और आप देखें, गौर करने की बात है, आज महिलाएं हैं इस मीटिंग में, और आपका एक ध्यान आकर्षित मैं करना चाहता हूं। ब्लू कलर से है मैन, आप देखिए वहां पे लिखा हुआ है ब्लू कलर से पुरुष है और पीले कलर में महिलाएं हैं। तो पीला जो आंकड़ा है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो 80% महिलाएं इंगेज हैं इस तरह के कामों में। कहां? अमेरिका में। अगर हम एशिया की बातचीत करें, एशिया मतलब पूरा चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और इस तरीके के जितने भी देश है सबको मिला दे तो 68% महिलाएं हैं और 31% पुरुष हैं। अगर हम यूरोप की बातचीत करें तो वहां पे लगभग 85% महिलाएं हैं और 15% पुरुष हैं। अगर हम अफ्रीका की बातचीत करें, मिडिल ईस्ट की बातचीत करें, तो वहां पे लगभग 64% महिलाएं हैं और 36% पुरुष हैं। लेकिन अगर हम इसको अमेरिका के डाटा को इंडिया के डाटा से कंपेयर कर लें, तो अमेरिका में 2020 में 75% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में थीं और 25% पुरुष थे। लेकिन इंडिया में 63% पुरुष काम करते हैं और 37% महिलाएं काम करती है। यानी कि ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री चीख चीख के कह रहा है, ये जो बिजनेस है ये महिलाओं का बिजनेस है। और महिलाओं को ये बात अभी भी समझ में आ नहीं रही इंडिया में। इसलिए नहीं आ रही है कि उन्हें कोई समझा नहीं रहा है। तो आज आपके बीच में मैं ये समझाने के लिए आया हूं कि आप जागो, आप जागो, आप आगे बढ़ो। हम आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। क्यों? मैं अभी आगे कारण बताऊंगा आप। क्योंकि हमारे यहां इतना बड़ा पोटेंशियल है, अनडिसबैलेंस है।
63% महिलाएं होनी चाहिए थी, 37% पुरुष होने चाहिए थे। लेकिन यहां पे उल्टा सिस्टम चल रहा है भारत में। क्यों? क्योंकि अभी भी भारत की महिलाएं जागरूक नहीं हुई हैं, इसलिए कि ये डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए बना है। लेकिन जब आप इस तरीके के प्रोग्राम को लगातार अटेंड करेंगे अपने घर बैठे, तो मैं आपको ये विश्वास दिला दूंगा, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये हमारे लिए कम और आपके लिए ज्यादा है। लेकिन उसके लिए आपको इस तरीके के वेबिनार में लगातार आते रहना पड़ेगा। और क्या है आगे? डायरेक्ट सेलिंग ऑफरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी टू वुमेन। पीयूष गोयल मंत्री हमारे देश के, वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है नई संभावनाएं दे रहा है महिलाओं को। न्यूज़पेपर की कटिंग लगाया हूं मैं आपके सामने। और ये 8 मार्च को प्रोग्राम हुआ था, जिस प्रोग्राम में ये आए थे उस प्रोग्राम का मैं हिस्सा भी था, मैं आपको बताऊं। तो ये जब ऐसी बात कह रहे हैं, और पीछे का हमारा एक वेबिनार 1 हुआ था और पीछे का एक वेबिनार 2 हुआ था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप इस दोनों को जाके जरूर देखिएगा। अगर नहीं मिल रहा आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वेबिनार 1 और वेबिनार 2 देख सकते हैं। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि जो मैंने पीछे बातें करी ना उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं यहाँ। थोड़ी बहुत जो मेन चीजें हो तो मैं रिपीट करूंगा, लेकिन सारी बातों को रिपीट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पूरा पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये डेटा है हिंदुस्तान टाइम्स का। कब का? ये 2017 का। इंडिया रैंक्स 120 एमंग 131 नेशंस इन वुमेन वर्कफोर्स सेज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने, ऐसा हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने एक डाटा निकाला 131 देश का, और उसमें भारत का नंबर आया 120वें पे। हम पॉपुलेशन में कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। लेकिन हमारा 131 देश में कितने नंबर पे नंबर आ रहा है? 120 नंबर पे। किस मामले में? वुमेन वर्क फोर्स के मामले में। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है कि महिलाएं जो काम करती है और पैसा कमाती हैं, ऐसे लोग भारत में कम है। यहां तो महिलाओं को लगता है कि पैसा अगर कमाना है ना तो पुरुष का ही काम है, हमारा काम नहीं है। और अगर महिलाएं कमा भी रही हैं तो जब बच्चे होते हैं तो वो छोड़ देती हैं जॉब। उनको लगता है कि हमारा जॉब छोड़ना ज्यादा जरूरी है बजाय हमारे पति के। तो वो बच्चे के लिए अपना सेक्रीफाइस करती हैं। पहले तो वो अपने घर को सेक्रीफाइस करती है, फिर वो अपने करियर को सेक्रीफाइस करती है, और जिंदगी भर मांग के खाती है। मैं थोड़ा गलत लहजे से बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, महिलाओं को जब वो अपने घर में रहती हैं, लड़की के रूप में रहती है, तो उसको उसके पिता और भाई के नाम से जाना जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको उसके पति के नाम से जाना जाता है, और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसे उसकी बच्चे के नाम से जाना जाता है। तो फिर काहे की महिला और काहे का वर्कफोर्स? तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि आपको अगर अपनी खुद की पहचान बनानी है, घर बैठे बनानी है, अपने घर के खर्चे चलाते हुए, अपने घर का काम काज करते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए भी अगर आप किसी काम को कर सकते हैं जहां पे आपको कोई 9 to 5 कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। अभी और क्या हो रहा है? 50% न्यू मदर्स लीव देयर जॉब एंड ओनली 27% रिटर्न। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि 50% जो महिलाएं हैं वो अपने जॉब को छोड़ देती है, न्यू मदर मतलब जब वो मां बनती है, और उसमें से सिर्फ 27% ही वापस लौटती है। तो ये भी क्या कर रही है? वुमेन वर्कफोर्स को घटा रही है। और अगर वुमेन वर्कफोर्स घटेगा, हमारे देश में जो जनसंख्या है ना वो 50-50 है। 50% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं। लेकिन काम 50% पुरुष में से तो लोग कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं नहीं कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स जो है वो वेस्टेज जा रहा है। घर में बैठी हुई हैं, वो सोच रही है, उनको इनकम भी चाहिए, वो कुछ करना भी चाहती हैं। डाटा ये कहता है कि 15 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जो भारत में कुछ न कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कुछ करने का विकल्प नहीं है। और हमारी कंपनी कहती है कि आप आइए, हम आपका बाहों फैला के आपका हम स्वागत कर रहे हैं। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, और हमारे साथ जुड़ के आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स जो है, ये कहाँ है? ये कहाँ का डेटा है? पूरी दुनिया का डाटा है। पूरी दुनिया के डेटा में 75% पुरुष जो हैं वो क्या है? लेबर वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो काम करते हैं और पैसा कमा के लेके आते हैं। और 48% महिलाएं पूरे विश्व भर में क्या करती हैं? काम करती हैं और पैसा कमा के लाती हैं।
तो ये गैप जो है छोटा है वर्ल्ड के लिहाज से। लेकिन यहीं पे अगर हम बातचीत करें इंडिया की, ये इंडिया का डेटा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 78% पुरुष तो काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 27% महिलाएं काम कर रही है। इसीलिए हमारा देश अभी पिछड़ा है। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपने घर को आगे बढ़ाना, अपने शहर को आगे बढ़ाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बीड़ा मैंने उठाया है कि मैं अपने दम पर 1 लाख महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन लाने का मैंने जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के माध्यम से मैं आपसे लगातार मुलाकात करता रहता हूं और आपसे बातचीत करता रहता हूं। अब क्या है, और एक समस्या क्या है, एक समस्या है सिक्योरिटी का, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो चाहे सिक्योरिटी हो। एक डेटा है बहुत डरा देने वाला है, क्या, इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल में नंबर ऑफ डाइवर्स फीमेल इंक्रीज 50% फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 25 से 30 की महिलाओं का क्या है, पिछले 10 साल में डाइवोर्स के जो केसेस हैं वो लगभग 50% से बढ़ गए हैं, लगभग 50% से बढ़ गए हैं। अब ये समस्या क्या क्यों आ रही है, वो तो उस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई महिला डाइवोर्स कर ले रही है, उसके बाद उसे कमाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर वो नहीं कमाएगी तो किसी के अंडर में रहना पड़ेगा नहीं रहना पड़ेगा, वो सारे दर्द झेलने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। लेकिन इसका उपाय क्या है, वो खुद अगर अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, खुद अगर वो सशक्त रहेगी, तो अपने निर्णय को खुद ले सकती है। दूसरा पॉइंट, इन द लास्ट 10 ईयर्स द नंबर ऑफ डाइवोर्स फीमेल्स इज डबल्ड फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 50 ईयर्स एंड एबव। 50 साल से ऊपर की महिलाओं में भी डाइवोर्स के केसेस जो है, वहां तो 100%, वहां तो 50% था, यहाँ पे 100%, मतलब डबल हो गया है ये डेटा। ये भारत सरकार का डेटा मैं आपको रिसर्च करके बता रहा हूं। ओनली 1/3, मतलब हर 3 में से एक महिला, वुमेन सिक्योर देयर फ्यूचर विथ फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब क्या है, सिर्फ 25% ही महिलाएं ऐसी हैं जिनको अगर उनके परिवार में कुछ हो जाता है तो वो अपने परिवार को सही से वो अपने बच्चों का देख रेख कर सकती है। बाकी 75% महिलाएं तो किसी के अंडर में ही रह के काम करेंगी, और फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारी चीजों का उनको सामना करना पड़ेगा। और ये सब कौन करते हैं, अपने ही परिवार वाले करते हैं, उसी बंद दरवाजे में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम कमाते नहीं। आपके पास हमारी कंपनी मौका दे रही है आपको आगे बढ़ने का। और क्या होता है, डाइवर्स वुमेन, जितने भी डाइवर्स वुमेन हैं, 2/3 डाइवर्स वुमेन क्या जो है, वो किस पे डिपेंडेंट है, या तो सरकार के किसी मानदेय पे डिपेंडेंट है, या फिर वो किसी के पास रह के या किसी कोई अदर काम करके उस पे डिपेंडेंट हो रही है। लेकिन वो इससे अपनी जिंदगी पूरी नहीं कर सकती। ऑन एन एवरेज वुमेन आर नॉट एज स्ट्रोंगर एज वेन इन सोशली एंड इकोनॉमिकल टर्म्स। मतलब हमारी सोसाइटी में महिलाएं आज भी उतनी सशक्त नहीं है, इसलिए बार बार वुमेन एम्पावरमेंट का शब्द कहा जा रहा है। माफी चाहता हूं, वुमेन को हम एम्पावर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जननी होती है, वो बच्चे को जन्म देती हैं, और उनके पास जो पावर होता है वो किसी के पास नहीं होता। माँ, अगर हम लक्ष्मी की बातचीत करें तो पैसा माँ लक्ष्मी के पास है। अगर हम ताकत की बात करें तो माँ दुर्गा के पास है। अगर हम विद्या की बात करें तो माँ सरस्वती के पास है। तीनों ही पावर वुमेन के पास है। उसके बाद भी एक वुमेन बेचारी बनी हुई है। तो मैं कहता हूं कि अब नारी नहीं होगी बेचारी, बस करनी होगी थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि नारी भी बन सकती है व्यापारी। ये मेरा संकल्प है 1 लाख महिलाओं को आगे बढ़ाने का। अब फैमिली सिक्योरिटी की अगर जहां तक बातचीत आती है, तो अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है या नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा। एक एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रत्नेश जैन, जिनकी मृत्यु हो गई दिसंबर 2023 में। जो हमारे सिस्टम के साथ जुड़े थे, 21 साल की उम्र से उन्होंने हमारे सिस्टम को करना शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम के साथ जुड़े और काम करना शुरू किया। और ये महिला है शुभा जैन, जिनको कंपनी ने पूरा का पूरा बिजनेस और पूरी की पूरी इनकम उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी। मतलब उसके पति तो नहीं है, उसके पति का पूर्ति तो नहीं कर सकती हमारी कंपनी, लेकिन उसके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। ये रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं। आप चाहें तो मैं आपको इनसे मिलवा भी सकता हूँ, इनका नंबर दे सकता हूँ, इनसे बात करवा सकता हूँ। कुछ भी ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं मैं मंच से करूंगा जो झूठ होंगी। इसके अलावा ये राकेश अरोड़ा, ये ऑटो ड्राइवर थे,
और इनका जब डेथ हो गया ना, तो संजना अरोड़ा जी के नाम पे पूरा का पूरा बिजनेस, पूरी की पूरी इनकम ट्रांसफर हो गई। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। क्या पावर है यहाँ पे? हम फाइनेंशियल फ्रीडम तो पाते ही हैं, इसके साथ साथ हम फ्लेक्सिबल वर्क आवर चाहते हैं। बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अब मैं आपको बता रहा हूं। हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्क आवर लेते हैं, हम पोटेंशियल इनकम को प्राप्त करते हैं, हम यहाँ अपनी खुद की पर्सनल और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती है, और हम डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज पे काम कर पाते हैं। कैसे? हम अपने अपने समय के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। कोई हमारा बॉस नहीं होता, कोई हमारा लॉस नहीं होता। हम 9 to 5 के चंगुल से बाहर रहते हैं। हमें जब मन होता है तो हम काम करते हैं। यही हमारी स्ट्रेंथ है और यही हमारी वीकनेस है। क्योंकि जिसको काम नहीं करना वो कभी काम नहीं करता, और जिसको काम करना है, कुछ करना है अपने लाइफ में वाकई में, तो वो कमाल कर जाते हैं बहुत कम ही समय में। इसके अलावा हम यहाँ अपने खुद के बॉस होते हैं। कोई कॉस्ट नहीं होता, स्टार्टअप कॉस्ट नहीं होता, कोई भी आपको फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई स्टाफ नहीं रखना, कुछ भी नहीं खरीदना है। बस आपको हमारी कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़ना है, और कंपनी आपको कंप्लीट बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करती है। ये हमारी फैसिलिटी है। डायरेक्ट सेलिंग जो है आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जहां पे आप अपने तनख्वाह का चेक खुद से लिख सकते हैं। अपने हार्डवर्क, अपने डेडिकेशन के बेसिस पे आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। यहाँ कमाई की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पहले ही दिन से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग मिलती है, मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, अलग अलग तरह की बिजनेस डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं यहाँ पे काम करने के अलावा। इसके अलावा आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारा बड़ा आपका नेटवर्क हो जाता है, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंपनी का आपको फुल सपोर्ट मिलता है, पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं हमारे साथ। हर तरह के प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हैं, कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाने के ऊपर काम कर सकते हैं। हमारी जो कंपनी है वो नए भारत के निर्माण पे काम करती है। कंपनी का नाम है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और 3 मुख्य उद्देश्य पे काम करती है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। और इसमें जब कोई व्यक्ति स्वावलंबन के लिए काम करता है तो यहाँ पे कोई निवेश नहीं होता, समय की स्वतंत्रता होती है, पूरे देश में कार्य करने के अवसर हैं, कार्यालय या दुकान खोलने की जरूरत नहीं होती है। आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार बनाने का मौका है, क्योंकि आप कोई भी काम अगर करते हो तो आप उस काम में आपका बच्चा जीरो से ही शुरू करेगा। लेकिन अगर आप इस काम को करते हो तो इस काम को करने के बाद आपका बच्चा कभी भी जीरो से शुरू नहीं करेगा। ये इस काम की खास बात है साथियों। ये पूरे हिंदुस्तान में हमारा ये फैलाव है। 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। आज के डेट में पूरे इंडिया में हम लोग प्रेजेंट हैं, और 15 लाख से ज्यादा एक्टिव एसोसिएट्स हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे। हर प्रोडक्ट के 4 की फीचर्स हैं: डेली यूजेबल यानी कि दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, और वाजिब कीमत पे मिलते हैं। ये हमारी खास बात है। हमारी अपनी खुद की उत्पादन इकाइयां, हमारा अपना खुद का 10,000 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड क्विक, 180 से ज्यादा डिपो, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल, होम ऑनलाइन होम डिलीवरी, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे स्टोर्स, हमारे अपने खुद के कंपनी के हेड ऑफिस। इसके अलावा देश के सभी महिलाओं के लिए बेहतरीन अवसर, काम करने के लिए समय और स्थान की स्वतंत्रता, और आरसीएम द्वारा महिलाओं के लिए जारी की गई विशेष श्रृंखला जिसका नाम है की सोल और व्योमिनी, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम व अन्य गतिविधियां होती है। एक झलक दिखाना चाहता हूं कैसे हमारी कंपनी में महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम किए जाते हैं। आप एक बार देखिए तो आप सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धका पनियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे।
रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। राधा जी नाचे, राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। ओ नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। हो गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। आई पूनम की प्यारी रात, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। तो ये हमारी कंपनी है और हम आपके इरादों को पंख देने के लिए तत्पर हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़िए, हमारे साथ आप आगे बढ़िए। हम आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हम आपको हर वो माहौल देंगे जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने आप को निछावर करेंगे। ये हमारा खुद का पर्सनल कमिटमेंट है। मेरा खुद का ये पर्सनल कमिटमेंट है, और मेरा भी है और मेरी पूरी टीम का है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कॉस्मेटिक की सीरीज है, इसमें एक चीजें लिखी हुई है, हमारा लक्ष्य हर स्त्री को मिले सजने संवरने का मौका। हम देते हैं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद किफायती मूल्य पर। ये हमारी बेस्ट मतलब चीजें हैं, हमारे यूनिकनेस है हमारे प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन के बारे में है क्या, महिला स्वच्छता जागरूकता मेरी जिम्मेदारी। आज किशोर से जुड़े हजारों लोग ये जिम्मेदारी खुशी से निभा रहे हैं। ये हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट्स। लॉन्जरीज में सुंदरता तब होती है जब अंदर उतना ही सुंदर हो जितना बाहर। तो ये हम हर दिन महिलाओं को अच्छा महसूस कराने के मिशन के साथ पूरे भारत में महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। महिलाएं आरामदायक, सुंदर और आत्मविश्वास महसूस करना चाहती हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले लॉन्जरीज, बेहतर फिटमेंट, उचित मूल्य। लॉन्जरीज पर पहली चीज है जिसे आप सुबह पहनते हैं और आखिरी चीज जिसे आप उतारते हैं। हम सभी महिलाओं को अपने लिए सही विकल्प चुनने की समझ प्रदान करने में सक्षम है। तो आइए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्रांड में। और ये मोरिंगा जो है हमारा एक सर्वोत्तम व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद रेंज, सबसे महत्वपूर्ण सामग्री मोरिंगा के साथ, और भारतीय त्वचा और बालों के लिए उपयुक्त, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके साथ आप जुड़ के काम कर सकते हैं। और इवन हमारी कंपनी स्वतंत्रता दिवस भी महिलाओं के साथ ही मनाती है। ये खास बात है। एक एक झलक आपने देखा महिलाओं की मतलब त्योहारों के संग किशोर के रंग। तो आप देखिए कि इस बार हमारी कंपनी ने कैसे हमारे साथ महिलाओं के साथ इस बार का 15 अगस्त बनाया। थोड़ा सा एक झलक आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसा कोई नहीं है, अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, तुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। तुझे सलाम
बहुत बड़े विजन हमारी कंपनी काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आज मैं आप लोगों से बातचीत किया, आपके दिल की बात मैंने करी, और आपको कुछ नई बातें मैंने आज बताई होंगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप आइए हमारी टीम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको हर वो सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति ने ये वीडियो का लिंक भेजा है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, या फिर आप लिंक पे क्लिक करके हमारे से जुड़ सकते हैं और आगे की जो जानकारी है वो ले सकते हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सुमन मैम को, कि वो आए एक बार और आगे कुछ लोगों से फीडबैक लें और आगे इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके जाएं। तो मैं आपको स्पॉटलाइट में ऐड कर रहा हूँ। ओवर टू यू सुमन मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इस बात का आपको देना चाहूंगी कि आपने वो वीडियो दोबारा से प्ले किया। सच पूछिए तो इस वीडियो को देखने के दौरान वापस से मैं उस समय में चली गई थी, क्योंकि हमने उस समय का अनुभव किया है, और वापस से वो अनुभव जब मन में आया तो सच में मेरी आंखें भर आई। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जानकारी आज आपने दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिल्कुल जो हम सब जानने के लिए यहाँ पर आए थे उससे कहीं ज्यादा आपने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हमें बताया। बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमारे निजी जीवन से जुड़ी है, बहुत सारी परेशानियों का हमें हम सॉल्व कर सकते हैं कि इंडस्ट्री को अपनी कम्युनिटी में ऐड करके। तो सबसे पहले मैं जो हमारे आज की सीनियर महिलाएं हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जो नई महिलाएं हैं वो भी जरूर ये जानना चाह रही होंगी कि आखिर अगर वो इस इंडस्ट्री में आती हैं तो क्या संभावनाएं हैं उनके लिए। सर ने तो बताया, लेकिन जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं उन वो क्या अनुभव कर रहे हैं, हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं चाहूंगी कि शॉर्ट में संगीता मैम प्लीज आए और अपना अनुभव शेयर करें कि आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या क्या आपको यहाँ से मिल रहा है। एक महिला होने के नाते आप कितना गर्व करते हैं यहाँ होने के लिए। जय आरसीएम सभी को, जय आरसीएम मैम, जय किशोर। और यहाँ पे आने के बाद हम अपने आप को एकदम सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि इसके पहले तो हमें कुछ नहीं समझ में आता था, क्या करें क्या नहीं। क्या होता था, बस एक मन में चाहत रहती थी कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें, ये चाहत रहती थी। और आरसीएम में आने के बाद इतना मान सम्मान, शायद अगर हम आरसीएम में नहीं आते तो शायद हमें मिल पाता, कभी पूरी जिंदगी हम बीत जाता मेरा, लेकिन शायद इतना हमको मान सम्मान मिल जाता। सोचिए कि दिल्ली में जो हम लोग का सेलिब्रेशन होता है, वहां पे इतना ज्यादा हमको मान सम्मान है, वो हमको एकदम सोचे कि हमारे आंखों में आंसू आ जाता है वो मान सम्मान देखकर। और काफी महिलाएं उसी मान सम्मान के लिए तरसती हैं, सोचती हैं कि हम भी कुछ ऐसा काम करें कि जो हमें मान सम्मान मिले। तो ये मान सम्मान तो आरसीएम में ही संभव है और कहीं नहीं। और हम भी ये संकल्प लेते हैं कि जैसे हमारे आदरणीय प्रियांशु सर संकल्प लिए हैं कि हमें 1 लाख महिलाओं तक पहुंचना है, तो हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा, पूरा साथ रहेगा कि जल्द से जल्द हम लोग उस संकल्प को पूरा करें। थैंक यू, जय आरसीएम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए मैम। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारी एक युवा साथी को, मैं बुलाना चाहूंगी श्रेया जी। हमने एक अनुभवी साथी को सुना, अब हम एक नई साथी को सुनेंगे जो उम्र में काफी कम है लेकिन फिर भी हर चीज को हैंडल करते हुए वो इस इंडस्ट्री में है, और उनका क्या अनुभव है हम जानना चाहेंगे। जय सिंह आप सभी को जय। नमस्कार। और जैसा कि आपने प्रेजेंटेशन देखा, सर के थ्रू वीडियो देखा, मुझे तो नहीं लगता है कि इसके बाद मतलब और कुछ इससे ज्यादा मोटिवेशन वाला हो सकता है। मतलब मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन इस इंडस्ट्री में मतलब सारी चीजें हैं। पैसा चाहिए वो भी है, मान सम्मान चाहिए वो भी है, सिक्योरिटी है, टाइम भी। एक टाइम के बाद आपको इतना फ्री टाइम मिलेगा कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि हम करें क्या, इतना फ्री टाइम हो जाएगा आपके पास। बस सारा जो मेहनत है वो स्टार्टिंग के 5 सालों में होता है। और बहुत सारी मतलब अगर स्पेशली महिलाओं की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं मिलने को, बहुत सारी चीजें, बस सीखते रहिए और करते रहिए। मैं एज अ यंग एसोसिएट बायर इसमें काम करी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू श्रेया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं
जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके काफी अफवाहें भी हैं तो लोग उन पर विश्वास करके इस इंडस्ट्री की सच्चाई से दूर थे। लेकिन खासकर आज जो महिलाएं नई हमारे साथ जुड़ी हैं, तो मुझे विश्वास है कि उनके दिमाग से वो भ्रम जरूर निकल गया होगा। और जिस तरह से प्रियांशु सर ने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हमें इस इंडस्ट्री की संभावनाओं के बारे में बताया है, तो वाकई जरूरत है जागने की। और जो सवाल मैंने आपके दिमाग में ये छोड़ा था कि आखिर हमारा देश क्यों पीछे है और उसका कारण हम महिलाएं हैं, वो आपने इस डेटा में देखा। तो आप समझ सकते हैं कि कमाने की जरूरत हमें सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि देश को हमारी जरूरत है। अगर हम अपने देश को अपना घर मानते हैं और इसे विश्व में सबसे आगे देखना चाहते हैं, तो हमें आगे आना ही होगा। समापन के लिए मैं एक बार फिर से प्रियांशु सर को बुलाना चाहूंगी कि अपने इफेक्टिव वर्ड्स के साथ हम सबको प्रेरित करें। और साथ साथ में एक और चीज उसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसा कि सर ने कहा कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो मैं भी एक संकल्प लिया है मैंने कि स्वास्थ्य सबसे पहले ज्यादा जरूरी होता है अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो 100 महिलाओं का मिशन मैंने अपनी ओर से लिया है कि मैं अपनी ओर से 100 महिलाओं को स्वस्थ करने के लिए इस मिशन पे काम करूंगी। क्योंकि जब वो पहले स्वस्थ होंगी, तभी वो अपने आने वाले ड्रीम, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो सकेंगी। तो इसका भी मैं कहूंगी कि श्रेय मैं सर को देती हूँ, क्योंकि उन्हीं से ये सारी प्रेरणा मिलती है। सो ओवर टू यू सर, प्लीज समापन के लिए आप आए और अपने शब्दों से हमें गर्वित करें। हमारे पास ज्योति जी भी हैं, तो मैं एक बार चाहता हूँ कि पहले वो हमें अपनी बात रखें। अगर वो लाइट में है तो मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच सर, बट थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है तो आप इसलिए इससे वीडियो वेट। वीडियो ऑफ करके बात कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन सच में बहुत शानदार था। जिस प्रकार से आपने सारे डेटा को रखा, सच में ये मतलब हमारा इंडिया में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि अदर कंट्रीज के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं। बट आगे हम इस पे मजबूत तरीके से काम करेंगे, और जैसा कि आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प पे हम सभी महिलाओं का पूरा सपोर्ट रहेगा, और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे और पूरी टीम को आगे बढ़ाएंगे। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोग समय से आए, जुड़े, तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हर बुधवार को ये जो प्रोग्राम है ये होता है। और आपके पास अगर लिंक नहीं आता तो आप उस व्यक्ति से संपर्क करें जहां तक आपके पास आज लिंक पहुंचा है, तो आपके पास लगातार ये लिंक पहुंचता रहे और आप ये कार्यक्रम देखते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। दो सूचनाएं मैं आपको दे देना चाहता हूं। अभी हमारी कंपनी ने दो, एक तो डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, क्योंकि पीछे जो है नारित्व का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। और उड़ान एक नई कहानी, कोई भी महिला हमारे साथ अगर जुड़ती है तो उड़ान के साथ वो कैसे जुड़े, उड़ान के साथ वो कैसे आगे बढ़े, तो उसके लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इसके बारे में जानकारी लीजिए। ये 14 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसको क्वालिफाई करने के बाद कंपनी आपको एक ब्लेजर से सम्मानित करती है एक प्रोग्राम में। और इस सिर्फ ब्लेजर ही नहीं, आपको स्पेशल मतलब बहुत सारी चीजें, इसके बेनिफिट्स जो हैं आपको आगे आने वाले कल में बताए जाएंगे। और इसके अलावा हमारी कंपनी ने एक 100 डेज चैलेंज करके एक सेल्फ केयर का वो लॉन्च किया है, जिसमें कि आप अपनी खुद की केयर कर सकते हैं। आप खुद सेल्फ लव कैसे कर रहे हैं, अपने आप को कैसे प्यार करें, उसको लेके हमारी कंपनी ने 100 दिन का एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जो हर दिन सुबह 10 बजे ये होता है। और अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो आप की सोल ओरिजिनल चैनल पे जाके हर दिन का वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं होता कि एक दिन में आप 3-4 वीडियोस जाके देखें। बस संभव तो यही है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन का काम करते रहें, हर दिन के वीडियोस को देखते रहें, तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले बुधवार को रात्रि 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम, जय किशोर।